इस पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे। विल डू इट जस्ट कीपिंग इन माइंड कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो सभी करेंगे, सारा क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला। शॉपकीपर बॉट टॉफीज एट 540 रुपी। 540 रुपी मतलब 5 टॉफीज खरीदा उसने एट 1 रुपी। 1 रुपी में 5 खरीदा। ठीक है, 5 टॉफीज का दाम कितना है? 1 रुपी। एक टॉफी का कितना होगा? ₹1/5 होगा ना। ₹1/5 होगा। 5 टॉफी का 1 रुपया है, तो एक टॉफी का 1/5। आपको क्या हुआ, क्या बोला कि हाउ मेनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 66.6। इतना गेन हुआ है। इसका फ्रैक्शन कोई बोल सकेगा? 66.66 का फ्रैक्शन क्या है? ये वन 2/3, 4/6। हाँ, 2/3 है ना, 2/3 है ना। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल, मतलब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये बोला है कि 5 टॉफी मिलता है 1 रुपए में। 5 टॉफी मिलता है 1 रुपए में। एक टॉफी का दाम कितना है? 1/5। ठीक है, वो बोल रहा है कि कितना बेचना चाहिए उसको 1 रुपए में ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए। आप अभी मुझे बोलो, ये जो आंसर, एक कॉमन सेंस से आप एक आंसर बोलो कि अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो 1 रुपए में ज्यादा टॉफी बेच रहा है कि कम बेचेगा? 1 रुपए में वो 5 टॉफी खरीदा, हाँ कम बेचेगा ना। करेक्ट। 1 रुपए में वो 5 टॉफी खरीदा ना, 1 रुपए में उसको 5 टॉफी मिला। फिर जब वो बेचेगा, उसको अगर प्रॉफिट करना है तो वो 1 रुपए में कम बेचेगा ऑब्वियसली। ज्यादा बेचने से तो उसको लॉस हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये है, तो ये एक टॉफी का प्राइस कितना है? ₹1/5। अभी बोला उसको का प्रॉफिट हुआ है 66.66, मतलब 2/3 का प्रॉफिट हुआ है। 2/3 का प्रॉफिट मतलब यही जो टॉफी था जिसका दाम 1/5 था, उसको 2/3 का प्रॉफिट करने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा? 5/3 में बेच देंगे ना। 5/3 में बेचेंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये था एक टॉफी का दाम 1/5। आपको 2/3 का प्रॉफिट करना है। ये मैंने कल बोला था कि अगर किसी चीज में, अगर आपको 2/3 मतलब 66.66% का अगर आपको प्रॉफिट करना है, मतलब 2/3 का प्रॉफिट करना है, तो आप उसको कितना में बेचेंगे? आप उसको 5/3 में बेच देंगे ना, क्योंकि 1 + 2/3 कितना होता है? 5/3 होता है। किसी भी चीज को आपको 66.66% बढ़ा के बेचना है, मतलब 2/3 आपको इंक्रीज करके बेचना है। तो वो तो पहले सीपी था ही, लेकिन आपको 2/3 इंक्रीज करके बेचना है, तो वो तो 5/3 सीपी होगा ना। क्या है ये चीज? इसी चीज को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कल बोला था, अगर किसी चीज का प्राइस 50 है, उसको अगर 20% आपको प्रॉफिट में बेचना है, 20% मतलब 1/5, तो आप कितना में बेचोगे? 50 × 6/5 में बेचोगे ना। समझ में आया कि नहीं? बोलो यस और नो। समझ में नहीं आने से यस मत बोलना, तब नो बोल दो कोई। आ गया ना? यस। कोई भी चीज को अगर हम 20% प्रॉफिट में बेचेंगे, मतलब उसको 20% मतलब 1/5 को मैं 1/5 इंक्रीज करके बेचूंगा, तो वो पहले ही तो 50 था ही, लेकिन और 1/5 50 इंक्रीज कर दिया मैंने, तो ये तो 6/5 वो 50 हुआ ना। ये चीज मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसे करके ट्राई कर, ऐसे करने से ना थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है। ठीक है, तो अभी देखो ये 1/5 × 5/3, ये 1/5 उसका प्राइस था, उसने खरीदा। ये 5 टॉफी खरीदा 1 रुपए में, तो एक का प्राइस 1/5 था। उसको प्रॉफिट चाहिए कितना? 66.66, मतलब 2/3 का प्रॉफिट चाहिए। तो वो उसको 1/5 × 5/3 में बेचेगा, मतलब वो टॉफी, एक टॉफी को बेचेगा 1/3 में। एक टॉफी को अगर वो 1/3 में बेचेगा तो 1 रुपए में कितना बेचेगा? एक टॉफी का दाम अगर 1/3 है, तो 1 रुपए में कितना टॉफी सेल होगा?
एक टॉफी का दाम अगर 1/3 है, 1 रुपए में कितना सेल होगा? 3 सेल होगा ना? 3 सेल होगा 1 रुपए। समझ में आया अभी? समझ में आ गया ना? इसलिए मैं कल बोल रहा था कि एक टॉफी में खेलना सीखो। एक टॉफी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो नहीं चाहिए, ये ज्यादा इजी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 5 टॉफी खरीदा उसने 1 रुपए में, मतलब एक टॉफी का दाम 1/5 हो गया। अभी उस बंदे को कितना प्रॉफिट कमाना है? 66.66% प्रॉफिट चाहिए। 66.66 मतलब 2/3। अगर आपको 1/5 के का एक सामान है आपके पास, उसमें आपको 2/3 प्रॉफिट करना है, तो आप उसको 5/3 में बेच दोगे, इंटू 5/3 में बेच देंगे, मतलब आप उस टॉफी को 1/3 रुपीज में बेचेंगे। दिस इज द सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। एक टॉफी का सेलिंग प्राइस अगर 1/3 है, तो एक टॉफी अगर 1/3 में बिक रहा है, तो 1 रुपए में कितना बिकेगा? 3 बिकेगा ना। एक टॉफी का अगर 1/3 है, तो 3 टॉफी का 1 रुपया होगा ना। वही मैं पूछ रहा हूँ, एक टॉफी 1 रुपए में कितना बिकेगा? 3। क्लियर है ना सबको? जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, प्रियाक्षी, अनीशा, फिर आप लोग समझ में आ रहा है ना? अभिषेक, आ गया ना समझ में? बाकी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ लो। तो अगर कोई भी पॉइंट आया तो आप लोग एक बार पूछ लो। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ट्रेडर मिक्सेस 36 kg of rice at 20 per kg, 42 kg of rice of other variety at 28 per kg and sells the mixture at 32 per kg। कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है। ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट में बताऊँ। ये 1 पॉइंट क्या रहा है क्या?
आप लोग मुझे बोले क्या मेथड यूज किया, क्या मेथड यूज किया वो बोलो। एनिमस, प्रासुर्य और कुकी, आप लोगों ने कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज हो, बढ़िया। देखो मैं इसको एलिगेशन से करूंगा, ठीक है। देखो ट्रेडर मिक्सेस 36 केजी ऑफ राइस, 20 पर केजी प्राइस है, और 42 केजी ऑफ राइस, ये सब क्वांटिटी है। 36 और 42 तो क्वांटिटी का रेशियो ले लो। 36 और 42 का रेशियो क्या आएगा? 6:7। क्या आ गया क्वांटिटी? एक वेराइटी का प्राइस पर, मतलब इस रेशियो में मिक्स किया, 6:7 में मिक्स किया गया है, ठीक है। 6:7 में मिक्स किया गया है। 20 पर केजी है एक का प्राइस पर केजी, दूसरे वाले का प्राइस पर केजी है 28। एक का प्राइस पर केजी है 20, दूसरे वाले का प्राइस पर केजी है 28। मिक्सचर को कितना में सेल किया? 32। उससे हमको मतलब नहीं है, मिक्सचर का जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना है, हमको वो निकाल। मिक्सचर का जो ओरिजिनल प्राइस है, प्राइस पर केजी, ये निकालना। मिक्सचर का जो ओरिजिनल प्राइस पर केजी है वो निकालना, ठीक है। वो आप एलिगेशन से निकालो, वेटेड एवरेज से निकालो, डेविएशन से निकालो, कैसे भी निकालो, निकल जाएगा। तो हम लोग मैं इसको एलिगेशन से निकाल रहा हूँ। कैसे लगाएंगे एलिगेशन? मैंने आपको बोला था, ये मिडिल वैल्यू निकालने के लिए, एवरेज, ओवरऑल एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो याद है क्या क्या करते हैं? केवल एलिगेशन से प्रॉब्लम होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स लेके ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। हमको क्या करना चाहिए एलिगेशन में? ये दो नंबर का जो डिफरेंस, सॉरी, ये दो नंबर का जो डिफरेंस है, मतलब 28 माइनस 20 जो है 8, इसको डिवाइड करना है इस 6:7 रेशियो में। 6:7 रेशियो में डिवाइड करना है, डिफरेंस को 6:7 रेशियो में डिवाइड करना है। उस हिसाब से अगर हम लोग निकाले तो एक यूनिट, नहीं तो आप लोग एक काम करो, इसको नॉर्मली एक्स लेके निकालो, पे एक्स ले लो। इधर क्या आएगा? 28 माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स माइनस 20। 28 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 20, इसका जो रेशियो है वो कितना है? 6/7। 6x आ जाएगा माइनस 120 इक्वल टू -7x, इधर तो एक आएगा, और 7 × 8 कितना? आप कैलकुलेट करेंगे तो 13x वैल्यू आएगा। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा ना आपका, क्या आएगा यहाँ से? 13 पूजा 26 और 50 फोर जा 30, 24.3 ले लो। एक्स का वैल्यू 24.3 आएगा, तो ये जो मिडिल वैल्यू है वो 24.3 है। तो ये है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज दिस वन, 24.3। लेकिन उसको बेचा कितने में? 32 पर केजी में। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, यही पूछा है। 24.3 वाला चीज को 32 में बेचा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 32 माइनस 24.3 डिवाइडेड बाई 24.3, इतना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ होगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो इधर 7.7 डिवाइडेड बाई 24.3, मतलब क्या आ जाएगा आपका? 77 डिवाइडेड बाई 243। कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे, 1/, ये जो है ना, ये मतलब 77 × 3
241 होता है। 77 इंटू 3 जो है वो 241 होता है। 31 होता है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, ये जो नंबर कटेगा ये 3 पॉइंट कुछ आएगा। जो आएगा वो 1/3 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 31.6। लोग एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा एस्टिमेट से भी कर सकते हैं। देखो 77/243 आया। आप लोग जब कैलकुलेट करेंगे ना तो ये नंबर 1/3 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 1/3 क्या होता है? 33.33 होता है ना। तो जब डिनोमिनेटर 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मतलब ये जो ओवरऑल जो चीज है वो थोड़ा सा कम होगा 33.33, तो ये आ जाएगा। नन ऑफ दिस भी हो सकता था, लेकिन आप लोग वैसे कर सकते। ठीक है, या तो आप लोग पूरा कैलकुलेशन कर लो यहाँ पे 77/2.243 को कैलकुलेट करके निकाल लो, और नहीं तो थोड़ा गैसिंग गेम भी खेल सकता है। इसी चीज को हम लोग वेटेड एवरेज से भी निकाल सकते हैं। सेम चीज आएगा, अल्टीमेटली सेम चीज आता है। 316/13 ही करना पड़ता है कि नहीं? आप लोगों ने जो वेटेड एवरेज से एनोनिमस, प्रासुर्य और कुकिल, आप लोगों ने भी यही कैलकुलेशन किया होगा ना लास्ट में, 316/13। ठीक है, तो आप लोग उसको अवॉइड करके में भी जा सकते हैं, एलिगेशन में भी जा सकते हैं, वेटेड एवरेज में भी जा सकते हैं, किसी भी जा सकते हैं। जस्ट यू नीड टू फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, और वो हम लोग एलिगेशन से करेंगे। मैंने एलिगेशन से, वो मेरा निकल निकल के आया 24.3। फिर मैंने देखा 24.3 में 3 जो है वो मेरा कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। जस्ट एक, मेरा जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 24.3, लेकिन उसको बेच रहे 32 रुपीज में। तो आपको इसी में निकालना है कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 7.7 का प्रॉफिट हो रहा है अपॉन सीपी 4.3। यही रेशियो निकालना है परसेंटेज। 77/243, 200 का वैल्यू निकालना है। ये 31.64 आता है। ठीक है, क्लियर है ना सबको? समझ में आ गया? सिर्फ ओरिजिनल सीपी निकालने के लिए मैंने एलिगेशन यूज, आप लोग दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हो। समझ में आ गया ना सबको? अभिषेक, अरमान, आज, है ना? सच में आया ना? झूठ तो नहीं बोल रहे ना? तो यहाँ पे हमने एलिगेशन लगा के मैंने क्या किया, पहले जो ओवरऑल जो प्राइस है मिक्सचर का वो निकाल 24.3। मुझे एक साइड का प्राइस पर केजी पता था 20 पर केजी, दूसरे साइड का 28 पर केजी। मैंने ओवरऑल निकाल लिया 24.3 पर केजी। ये निकला, ये है एक्चुअल प्राइस मिक्सचर का, और उसको बेचा कितने में? 32 में। बस फिर लोग लगाओ जो करना है करो। ठीक है, उसको 32 में बेचा तो प्रॉफिट परसेंट निकला। ये वाला देख लेना, आप लोग खुद करना। ग्रोसर परचेज 75 केजी ऑफ शुगर, सेम 15.5 पर केजी, mixed it with 105 kg sugar at 21.5। at what rate should he sell the mixture to gain 20%? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, ये आप लोग होमवर्क कर लेना। ये वाला क्वेश्चन की, a trader mixes 36 kg mixture of 3 varieties
3 varieties of rice in the ratio this and sells the mixture at what is the percentage of profit does he make? ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रेडर मिक्सेस इन ये ये वाला क्वेश्चन $14.28%। बाकी लोग प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर निकाल लीजिए। ओरिजिनल प्राइस पर केजी क्या रेशियो है, किस रेशियो में मिक्स किया गया है? ये 2:3:5 तो हम लोग वेटेड एवरेज से ही करेंगे। 2:3:5 में मिक्स किया। क्वांटिटी क्या क्या है? अच्छा, ये पर केजी प्राइस क्या है? 70, 20 और 30। आपको निकालना है प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर। प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर कैसे निकालेंगे? प्राइस पर केजी करो कैलकुलेट। प्राइस पर केजी मतलब टोटल प्राइस बाय टोटल वेट। 70 पर केजी प्राइस है, 20 पर केजी इसका प्राइस, इसका 30 पर केजी। तीन वेराइटी ए बी और सी मान लिया, तीन वेराइटी मान लिया ए बी और सी। प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर में 70 केजी पर केजी है इसका और दो यूनिट लिया है इसका। ठीक है, तो 70 इंटू 2 प्लस ये 20 इंटू 3 प्लस ये 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी 2 + 3 + 5 मतलब 10। ये आएगा 140, 60, 200 और ये 300। 500/10 मतलब 50 आएगा ये। सॉरी ये 140 + 200 + 150, 350/10 35 आएगा। तो ओरिजिनल जो प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर है वो 35 होना चाहिए था, लेकिन उसको बेचा गया है 40 में। 35 का माल बेचा गया है 40 में। पीपी और एसपी का रेशियो मतलब 5 से काटा तो 7 का माल बेचा गया है 8 में। 7 का माल कितने में बेचा? 8 में। प्रॉफिट कितना का हुआ? 1 का। कितने पे? 7 पे। 1/7 कितना होता है? 14 पॉइंट
ठीक है 14.28%, एकदम सिंपल क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम में भी आ सकता है, इस लेवल का जा सकते हैं, इतना तो जाएंगे प्रीलिम। ये तो 2 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। देखो क्या किया मैंने, वेटेड एवरेज लगा के, यहाँ पे 2 यूनिट था 70 पर केजी, 3 यूनिट था 20 पर, 5 यूनिट था 30 पर केजी। 70 पर केजी और 2 केजी, 2 यूनिट है तो 70 × 2, 20 × 3, 30 × 5 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल है 2 + 3 + 5 10। तो जो मिक्सचर है उसका जो एवरेज प्राइस है वो है 35। क्वेश्चन में बोला है लेकिन उसको 40 में बेचा गया है, 40 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 35 का माल 40 में बेचा, 35 का माल 40 में बेचा, रेशियो में बोले तो 7 का माल बेचा 8 में, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हुआ एक का कितने के ऊपर? 7 के ऊपर, 1/7 की 14। क्लियर है ना सब? सबको समझ में आया कि नहीं? बाकी लोग जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया उन लोगों, सेम चीज आप लोग ये क्वेश्चन को डेविएशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं चाहिए, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वेटेड एवरेज ठीक है। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर। नहीं समझ में आने से बोलो, और आप लोग यार थोड़ा प्लीज क्लासेस को रिवाइज करो, आप लोग तो क्लास एकदम नहीं देखता है, ये मुझे पता एकदम भी, जो सेम डे क्लास करके उसी दिन आप लोग फिर और कभी उस क्लास को देखता ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन करिए, ए ट्रेड्समैन सोल्ड एन आर्टिकल, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है प्रीलिम्स में। मैंने आज जितना क्वेश्चन लाया ना सारा प्रीलिम्स को देख के ही लाया। देखिए ये क्वेश्चन, ए ट्रेड्समैन सोल्ड एन आर्टिकल 20% लॉस में बेचा, सेलिंग प्राइस अगर 200 रुपए से बढ़ा देता वो, तो 5% का प्रॉफिट हो जाता। आपको पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना था, बीस परसेंट लॉस में बेचा पहले, और अगर सेलिंग प्राइस को 200 से बढ़ा था तो 5% प्रॉफिट हो जाता।
Rasool. Correct. A is the right answer. A is the right answer. अक्षी का भी आ गया, कुकी राज। देखो क्या करना है इसे। इजी इजी टेक्निक देखो, आप लोगों ने कैसे किया मुझे नहीं पता। इजी टेक्निक देखो। देखो आपको एक चीज थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा समझ में आना चाहिए कि लॉस का परसेंटेज जो भी होता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो भी होता है, एवरीथिंग, लॉस एंड प्रॉफिट आर ऑल बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। दोनों कॉस्ट प्राइस का ही चीज है। ठीक है, लॉस परसेंट भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगा, प्रॉफिट परसेंट भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया तब मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 ही मानूंगा, दूसरा कोई चीज नहीं मानूंगा, क्योंकि परसेंटेज दोनों अलग है। मैंने अगर कॉस्ट प्राइस को 100x मान लिया तो क्या बोला कि सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%, मतलब पहले अगर उसने पहले जो सेलिंग प्राइस था वो 20% लॉस में बेचा, मतलब 80x में बेचा होगा। 100x अगर कॉस्ट प्राइस है तो पहले जो सेलिंग प्राइस बना वो 80x बना, क्योंकि 20% लॉस में बेचा। सेकेंड बोला कि अगर सेलिंग प्राइस को वो बढ़ा देता 200 रुपए से तो प्रॉफिट हो जाता 5% का, मतलब दूसरा जो सेलिंग प्राइस है वो 5% प्रॉफिट पे है, मतलब 105x है। और सेलिंग प्राइस कितना से इंक्रीज हो रहा है, 200 से। तो ये दोनों जो सेलिंग प्राइस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 80x और 105x में डिफरेंस कितना है, 25x। और उसका वैल्यू कितना है, 200। 25x अगर 200 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100x। मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 से कर दो, 100x क्या आएगा। आप लोगों ने कैसे किया मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग ट्राई करो, समझने को ट्राई करो कि एवरीथिंग इज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ओनली। हम लोग कॉस्ट प्राइस को ही अगर एज्यूम कर लेते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सेल प्रॉफिट लो, लॉस लो, कुछ भी ले लो, प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में पहले बोला था कि पहले 20% का लॉस हो रहा है, तो मतलब 100x अगर कॉस्ट प्राइस है तो 20x में बेचा होगा, 20% लॉस है तो, सॉरी 80x में बेचा होगा। सेकेंड केस में बोला कि अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा दे हम लोग 200 से तो प्रॉफिट हो जाएगा भाई 5%। 5% का प्रॉफिट मतलब 105x में बेचेंगे ना। तो सेलिंग प्राइस जो दोनों सेलिंग प्राइस निकल के आया, इन दोनों सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना, 25x का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला है कि सेलिंग प्राइस को 200 से बढ़ाना है, मतलब डिफरेंस 200 का है। 25x का मतलब 200, 25x आ गया तो आप लोग 100x आराम से निकाल लोगे। क्लियर है ना सबको ये टेक्निक। आप लोगों ने भी ऐसे ही किया क्या। थोड़ा समझ में है कि नहीं वो बोलो, डाउट है, वापस एक्सप्लेन करना है तो वो भी बोल दो। तो 100x क्यों लिया था, 100x इसीलिए लिया था क्योंकि 100 के कंपैरिजन में कोई भी परसेंटेज निकालना बहुत इजी है, इसीलिए हमने 100। तो ये वाला क्वेश्चन कर लो अभी। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%, if he had bought it at 20% less, sold it for 72 less, he would have gained 80%।
शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 50% प्रॉफिट में बेचा है. इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, सोल्ड इट फॉर 72 लेस, तब प्रॉफिट होता है 80%. देखो, शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 50, तो मान लो इनिशियल जो सीपी था वो 100x था, तो कितना में बेचा? प्रॉफिट ऑफ 50%, मतलब कितना सेलिंग प्राइस में बेचा? 150x में. इफ ही हैड बॉट इट फॉर 20% लेस, मतलब अगर वो सेकंड केस का सीपी, अगर वो 20% लेस में खरीदता, मतलब अगर वो 80x में खरीदता एंड सोल्ड इट फॉर 72 लेस, वो छोड़ो, ही वुड हैव गेन्ड 80%. सेकंड केस में एसपी जो है वो 80% है. 80 का 80% कितना है? 80 का 80% 64 है. तो सेकंड में 64x ज्यादा में बेचता, मतलब 80% प्रॉफिट होता ना. 80 का 80% है 60 प्लस 64x में बेचना पड़ता, तो 144x में बेच. सेकंड केस में क्या बोला? इफ ही हैड बॉट एंड सोल्ड इट फॉर 72 लेस, मतलब ये जो एसपी है और ये एसपी है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 72 का है. मतलब 6x का वैल्यू है 72, x का वैल्यू है 12. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस 100x है, 1200. ठीक है, समझ में आया सबको? बोलो समझ में आया कि नहीं आया, वो बात बोलो. नहीं था, ये दो जगह में अलग अलग सीपी था, अलग अलग, जो जैसा क्वेश्चन में बोला मैंने बस वैसा कर दिया. कि आप लोग, मुझे पता है आप लोग कहाँ कंफ्यूज हुए, आप लोग ये वाला समझ में नहीं आ रहा था. अगर 20% लेंगे और सोल्ड, अगर प्रॉफिट 80% होगा तो वो 80% इस पे होगा कि इस पे होगा, ये आपको समझ में नहीं. ठीक है, बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? अदर्स, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना? आपको तो आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को. चलो मैं और एक बार आपको बता देता हूँ क्या. शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 50%, मतलब अगर 100x का कॉस्ट प्राइस है, उसको 150x में उसने बेचा. सेकेंड बोल रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट 20% लेस, अगर वो उसको 20% लेस दाम में खरीदता, 100x में खरीदा था, अगर वो उसको 80x में खरीदता और बेचता 72 लेस में, 72 लेस छोड़ो अभी, उसका मतलब नहीं है, ही वुड हैव गेन्ड 80%. तब गेन करता कितने? 80%. 80x में अगर खरीदता और 80% गेन करता तो कितने में बेचता? वो हमने निकाल लिया, 144x में बेचता. ठीक है, वो उसको क्योंकि 80% ऑफ 80 कितना होता है? 64 होता है. 80% ऑफ 80, 8 इंटू 8 64 होता है. तो ओके, तो जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, 80 में 64x जोड़ देंगे तो 144x. अभी आपको बोल रहा है एंड इफ ही हैड बॉट इट एंड सोल्ड इट फॉर 72 लेस, तो ये जो फर्स्ट सीपी था, फर्स्ट एसपी था और सेकंड एसपी का बीच में गैप कितना है? 72, मतलब 6x का गैप है ना, 150x और 144x. 6x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 12. x अगर 12 आता है, आपको क्या क्या निकालने बोला है? कॉस्ट प्राइस निकाल, इसमें डाल दो x को, 1200 आ जाएगा. ठीक है, चलो आप लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये सारा जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये ऐसा ही क्वेश्चन आता है. फिर आपका मेंस में भी इससे हो जाएगा. ये वाला क्वेश्चन कीजिए. शॉपकीपर सेल्स टू शर्ट्स फॉर 1242 ईच. दोनों शर्ट है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है 1242 ही है. एक माल बेचा है उसने 8% प्रॉफिट में, दूसरा माल बेचा है उसने 8% लॉस में. आपको बोलना है. अच्छा, ये क्वेश्चन है, ओके ओके. ये वाला क्वेश्चन में एक फॉर्मूला है. ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है. ये वाला देख लो, तो वही है. देखो,
when two items are sold at same selling price, one at X% profit with the other at X% loss, तो नेट जो होता है वो लॉस होता है. नेट हमेशा ओवरऑल में लॉस होता है. कितना का लॉस होता है? एक्स स्क्वायर बाई 100% का लॉस होता है. नेट देर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100. ठीक है, अगर आपने दो आइटम है, आपने अगर सेम सेलिंग प्राइस में बेचा, एक को आपने X% प्रॉफिट में बेचा और एक को X% लॉस में बेचा, तो नेट लॉस होता है. नेट हमेशा लॉस होता है. कितना लॉस? एक्स स्क्वायर बाय 100%. अभी आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. ए, अदर्स 0.6. करेक्ट. ठीक है, ये है ना ये वाला. देखो, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा 1242. एक में प्रॉफिट हुआ 8%, दूसरा में प्रॉफिट लॉस हुआ 8%. वन एट X% प्रॉफिट, अदर एट X% लॉस. ओवरऑल लॉस होगा कितना? यहाँ पे 8 हो रहा है, तो ओवरऑल लॉस जो होगा वो 8 स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा. मतलब 64/100%. मतलब 0.64% का उसको लॉस हुआ है ओवरऑल. ये वाला क्वेश्चन ये अलग है. यहाँ पे सेम प्राइस में बेचा है, लेकिन एक को बेचा है आपका 62.5% प्रॉफिट में, और एक को बेचा है 20% लॉस में. तो बोलना है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में मैं हेल्प. देखो, इसको कैसे जल्दी निपटा सकते हैं. दो आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा है, आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प करना. सेम प्राइस में बेचा है, एक को बेचा है प्रॉफिट 62.5. पहले आप मुझे बताइए 62.5 का फ्रैक्शन कितना है. भूल गया क्या? 5/8. 62.5 का फ्रैक्शन है. 62.5 क्या होता है? 12.5 इंटू 5%. 12.5% इंटू 5, 12.5 कितना होता है? 1/8. तो 62.5 होता है 5/8. आप मुझे एक चीज बोलिए कि एक चीज को अगर 5/8 का प्रॉफिट में बेचा, मैंने अगर एक चीज को 5/8 का प्रॉफिट में बेचा, 5/8 का प्रॉफिट में बेचा, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? सिर्फ कुकी लिए आंसर देगा क्या? 8:30. 8:30. करेक्ट. 5/8 का प्रॉफिट में बेचा, तो जो 8 का माल था वो 8 में बिका. 8 + 5 13. 8:2. सेकेंड केस में क्या हुआ? दूसरा को 20% का लॉस में बेचा, तो रेशियो क्या आएगा सीपी और एसपी का? दूसरा आइटम का सीपी और एसपी का रेशियो बोलिए क्या आएगा? 20% लॉस में बेचा तो प्राचुर्य क्या की हो तुम्हारा? 8:2 होगो. 5:4 होगो नो. 20% माने 1/5 नो. सीपी और एसपी रेशियो 5:4. आपको दोनों में एक चीज पता है, दोनों सिचुएशन में, ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम. आपको एक चीज बोला है, टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए. ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए. एक का 13 यूनिट से, एक का 4 यूनिट से. आप सेम बनाइए. कैसे बनेंगे सेम? एलसीएम ले लो 4 और 13 का. कितना होता है? 50. बनाओ इसको 50.
4 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो, तो 13 से करो, तो इधर भी करो। इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट सामान है वो 32 का था, 8 इंटू 4 32, वो बिका 52 में। सेकेंड सामान जो है वो 65 का था, वो बिका कितने में, 50। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है दोनों आइटम का, ये 1 है का, ये 2 का, और ये सेलिंग प्राइस है दोनों आइटम। फिर आपको बताना है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना। ओवरऑल सीपी देखो कितना है, 65 प्लस 32, टोटल खर्चा उसको कितना हुआ था, 97 का, 65 प्लस 32, और टोटल उसको पैसा कितना मिला बेच के, 52 प्लस 50, 104। प्रॉफिट हुआ 7/97। ठीक है, 7/97। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट, तो 14 7 98 होता है, तो नियरली 1/7 के पास पास है। देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसमें नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 7/97 आ रहा है ना। 7/97 इज वेरी क्लोज टू 7/98। 7/98 होता है 1/14, 1/14 होता है 7.1%, सॉरी 7.14%, 7.14। एक्चुअली इसका आंसर 7.21 ही है, बट ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो 7 के आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस सेम बोला था ना, तो सेलिंग प्राइस को सेम कर दिया, 52 उसमें हम लोगों ने देख लिया सीपी एक 32 आ रहा है, एक 65 आ रहा है। सीपी को पकड़ लिया 97। आप यूनिट्स ले लो, नहीं तो आपको अगर मन है तो आप यूनिट्स, प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप यूनिट्स ले लो, 7 यूनिट। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस टोटल खर्चा हुआ 97 यूनिट, और सेलिंग पैसा मिला 104। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 7 का प्रॉफिट हुआ, और किस पे, सीपी पे 97.21% प्रॉफिट होगा। है ना, क्लियर है ना सबको ये चीज, क्लियर है। एकदम इजीली सॉल्व किया, इससे ज्यादा इजी कुछ, बस सेलिंग प्राइस को सेम करके फर्दर तो आपका कैलकुलेशन ही है, इसमें थोड़ी कुछ दिमाग लगाना है, सेलिंग प्राइस को ही सेम करना है। आई होप इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है, और डाउट है तो आप लोग एक बार पूछ लो मुझे, अगर कहीं क्लियर। तो आप लोगों को मार्क प्राइस पता है क्या, क्या होता है? तो एनीवन, एनी आइडिया व्हाट इज मार्क प्राइस? देखो मैं फट से जल्दी जल्दी आपको समझ, आप कभी भी कोई दुकान में जाते हैं ना, सपोज ये दुकान वाला है, तो वो उसका उसके लिए एक कॉस्ट प्राइस होता है, इसमें वो माल खरीदता है, में वो माल खरीदता है, उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस। सपोज उसने 100 रुपए में, मैन्युफैक्चरर से, एक रिटेलर है, उसने एक मैन्युफैक्चरर से सपोज 100 रुपए में सामान खरीद, तो अभी आप जब दुकान में जाओगे, आप मुझे एक बात बताओ, आप अगर दुकानदार, एक कपड़ा है सपोज, एक शर्ट है, अगर वो शर्ट दुकानदार ने अगर 1000 रुपए में खरीदा, तो वो आपको 1000 रुपए में बेचेगा या उससे ज्यादा में बेचेगा? 1000 रुपए में बेचेगा या उससे ज्यादा में बेचेगा? और ज्यादा में ही बेचेगा ना, ऑब्वियसली, नहीं तो वो खाएगा कहाँ से? ठीक है, नहीं तो उसका पेट में कुछ जाएगा ही नहीं। तो इसीलिए क्या करता है दुकानदार, जब वो कोई सामान खरीदता है, सपोज उसने 1000 रुपए में खरीदा, वो हमेशा उसमें एक मार्क प्राइस लगाता है, एक मार्क प्राइस लगाता है, वो उसको 500 रुपए सपोज वो बढ़ा देता है। और यही चीज हम लोग जो दुकान में देखते हैं ना, कपड़े में जो टैग लगा रहता है, वो यही है, वो मार्क प्राइस, क्या वो ये है वो मार्क प्राइस। तो दुकानदार मार्क प्राइस लगाता है, फिर क्या करता है दुकानदार, आपको बोल देगा कि चलो सर आप कोई डिस्काउंट ले लो, जैसे इसमें सपोज मान लो कि 20% मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, तो 20% 300, तो आप ये सेम शर्ट आप 1200 में ले लो।
आप ये सेम शर्ट जो है ये 1200 में लेके चले, तो वो तो आपको बोलेगा कि ठीक है सर, हमने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया, तो आप क्या करो, ये वाला शर्ट आप 1200 में लेके जाओ, सिर्फ आपके लिए है ये, आप सबसे सुंदर लग रहे इस शर्ट में, आप लेके, तो आपको उसने 1200 रुपये में वो वाला शर्ट बेचा जो आपको पसंद। आप मुझे बोलिए इस ट्रांजेक्शन में दुकानदार को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि उसने तो 1000 में खरीदा था ना, उसने 1200 में बेच दिया, 200 रुपये तो उसका प्रॉफिट है, 200 रुपये उसका प्रॉफिट है। आप लोग मुझे जल्दी जल्दी बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 20%, 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। आप लोग मुझे अभी बताइए एक चीज छोड़ो कि ये वाला चीज बोलो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे उसने बोला था डिस्काउंट दिया है 20%, डिस्काउंट दिया है 20%, मतलब डिस्काउंट कितने रुपए का दिया होगा? कितना कितना रुपए का डिस्काउंट दिया है? हाउ मच, हाउ मच रुपीज इज द डिस्काउंट? कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है मैं वो पूछ रहा हूँ। 300 रुपए का, वेरी नाइस। 300 रुपए का, यस। 20% डिस्काउंट, 1500 का 20% कितना होता है? 300, 300 रुपए का डिस्काउंट दिया है। और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? डिस्काउंट परसेंटेज 20% मुझे पता है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो 300 जो है ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट बाई डिवाइडेड बाई मार्क प्राइस। क्यों मार्क प्राइस? क्योंकि डिस्काउंट में हम लोग मार्क प्राइस से लेस कर रहे हैं। ये आप लोग याद रखो कि डिस्काउंट में हम लोग मार्क प्राइस से लेस करते, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज डिस्काउंट डिवाइडेड बाय द मार्क प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, डिस्काउंट में क्रॉस प्राइस ले लेते हैं। क्रॉस प्राइस नहीं लेना है डिस्काउंट में, डिस्काउंट मतलब इज एज कंपेयर टू द मार्क प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ? 300 रुपए का। मार्क प्राइस कितना था? 15,000, 1500, तो ये 1/5, 20%, 20% डिस्काउंट। नेक्स्ट थिंग, ये कॉस्ट प्राइस था 1000 रुपए, दुकानदार ने क्या किया, 1000 से थोड़ा सा अप कर दिया। ये जो थोड़ा सा जो अप कर दिया दुकानदार ने, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप। आप लोग मुझे बोलिए कि मार्कअप कितने रुपए का मार्कअप किया गया? कितने रुपए का मार्कअप किया गया है इस प्रोडक्ट में? 500 रुपए का, वेरी नाइस। 500 रुपीज का मार्कअप किया है, 1000 का माल था, 1500 लिख दिया दुकान। आप लोग अभी मुझे बताइए कि मार्कअप परसेंटेज कितना है, कि खुद का आइडिया लगा के बताओ। 50%। समझ में आ गया ना आप लोगों को? 50%, ठीक है। क्यों 50%? क्योंकि कॉस्ट प्राइस से पैसा बढ़ाया है ना, कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में पैसा बढ़ाया है, तो इट विल बी मार्कअप परसेंटेज क्या होगा? 50% मतलब 500, जितना मार्कअप किया डिवाइडेड बाई सीपी, डिवाइडेड बाई सीपी आएगा, तो सीपी 1000 है तो 500/1000, 50। होप इतना तो क्लियर होगा सबको, क्लियर है ना सबको? क्रिस्टल क्लियर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो और भी चीजें पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है सब, कल कल भी क्लास होगा, कल क्लास खत्म हो जाएगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस। से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं, हमने जो किया वो इनफ है। किसी को डाउट है कोई तरह का? नहीं है तो जल्दी नो बोलो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं है ना? ये वाला क्वेश्चन, ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स 28.56% का मैं फ्रैक्शन बता देता हूँ। ये जो है ना, ये 2 into 14.28%, तो मतलब 2 into ये 14.28 का वैल्यू 1/7 है, मतलब ये 2/7 है। डिस्काउंट ऑफ 5.55, 5.55 का फ्रैक्शन कोई बोल सकता है क्या? 5.55 का फ्रैक्शन है 1/18। वेरी नाइस प्रियाक्षी, बढ़िया। आप लोग पढ़ रहे हो मतलब, ठीक है, बढ़िया। तो 1/18 है डिस्काउंट का, इतना डिस्काउंट दिया है। आपको बताना है प्रॉफिट कितना हुआ, चलो जल्दी करो। हाँ 1/18, ठीक है। प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट बताओ।
और अगर आपसे प्रॉफिट निकालने में प्रॉब्लम होता है, एट बेस्ट आप लोग मुझे क्या करो, सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो बता दो। तो ये वाला क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स 2/7 अबव द सीपी, मार्क कर रहा है, तो सीपी और एमपी का रेशियो बताओ। आप लोग बताओ सीपी एमपी का रेशियो क्या आएगा 2/7 अगर ज्यादा मार्क कर रहा है तो। जल्दी 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 फटो। 7:9, 7:9। सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, 2/7 ज्यादा मार्क कर रहा है तो जो 7 था उसको 9 मार्क। डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 1/18। डिस्काउंट में किसका रेशियो आएगा, बोलो, कोई बोल सकता है क्या, क्या रेशियो आएगा डिस्काउंट। 18:17। 18:17 তো ঠিক ঠিক আছে বাৰু, বাট সেইটো কিহৰ ৰেচিঅ হয়। ৰেচিঅ'টো সোধা নাই, মানে কিহৰ ৰেচিঅ' ওলাব সেইটো কোৱা। ডিসকাউंटত যদি মই लगाऊं देन रेशियो टू किहर उलाबो। एसपी सुपर। एमपी और एसपी का रेशियो आएगा डिस्काउंट, यस। एमपी और एसपी का, क्योंकि डिस्काउंट में हम लोग कहां से जा रहे हैं, देखिए डिस्काउंट जब दे रहे तो हम लोग एमपी से एसपी तक जा रहे हैं। ठीक है, एमपी से एसपी तक जा रहे हैं, एमपी से एसपी तक जा रहे हैं। कितना का डिस्काउंट, 1/18, मतलब 18 का माल 17 में बेच दिया। ठीक है, अभी एमपी दोनों में तो सेम होगा ऑब्वियसली, मार्क प्राइस तो मार्क प्राइस है, इसको 18 बनाओ, टू 2 किया, इसको भी इंटू 2 किया, ये होगा 14:18। तो मतलब सीपी, एमपी और एसपी का जो रेशियो होगा, कंबाइन रेशियो, कंबाइन कर सकते हैं ना, एमपी दोनों में सेम आ गया, 14:18:17। प्रॉफिट कितना का हुआ देखो, सीपी और एसपी का देखो, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने में, 14 में। 3/14 कितना होता है, 1/14 होता है 7.14। ठीक है, तो 3/14 कितना होगा, 21.42, 21.42%। तब 21 3/7%। आ गया, बहुत आराम से समझ में आया, आई होप। आ गया ना सब आराम से, इसी था इसमें। इस क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीके से कर सकते। लास्ट स्टेप में क्या किया है, प्रॉफिट निकाला है कि सीपी एमपी और एसपी का रेशियो तो आ गया ना, ये यहाँ से कंबाइन कर दिया, सीपी एमपी 14:18, पीएसपी 18:17। सीपी एमपी और एसपी का रेशियो आ गया ना, सीपी एमपी और एसपी का रेशियो आ गया। तो फिर सीपी और एसपी में देखो प्रॉफिट कितना का है, 14 है सीपी, 17 है प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट है, कितने पे, 3 का, सीपी पे 3/14। हमको 1/14 पता है 7.14 होता है, 3/14 इसका 3 टाइम्स होगा ना। आया समझ में अभी अरमान। इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक दूसरा तरीके से दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट। अगर आपको वो वाला है पसंद आता है तो आप लोग वो वाला भी ले सकते हैं। एक टाइट एक कॉन्सेप्ट है, जस्ट आई विल टेक 2 to 3 मिनट, ज्यादा नहीं, हो जाएगा क्लास। फर्स्ट क्या बोला है, 28.5%। मार्कअप कितना है, इतना, और डिस्काउंट मार्कअप कितना है, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ। मार्कअप कितना है, 28.56% का, और डिस्काउंट कितना है, 5.55%, तो 1/18, और मार्कअप है 2/7 का। एक एक कॉन्सेप्ट, मार्कअप जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कॉस्ट प्राइस से जंप करके किस में जा रहे हैं, प्लस प्लस 28.56% करके, कॉस्ट प्राइस जो भी था उसका 28.56% इंक्रीज करके हम लोग मार्क प्राइस में जा रहे हैं ना, मार्क प्राइस को पता है। मार्कअप क्या मतलब, कॉस्ट प्राइस जो भी था 28.56% इंक्रीज करके हम लोग मार्क प्राइस
जब हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, -5.55% कर रहे हैं, -5.55% कर रहे हैं मार्क प्राइस से, -5.55% कम करके लोग सेलिंग प्राइस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक बार परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे एक बार परसेंटेज हुआ है, एक बार परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, एक बार ये फर्स्ट स्टेप परसेंटेज इंक्रीज और दूसरी बार परसेंटेज डिक्रीज, और कंटिन्यूटी भी है, पहले हम लोग सीपी से एमपी में गए, फिर एमपी से एसपी में गए। तो मैं इसी चीज को मैं सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट में लिख सकता हूँ ना, सक्सेसिव परसेंटेज डिस्काउंट नहीं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो हमारा फॉर्मूला था परसेंटेज से याद करो, तो हम लोग यही चीज को हम लोग लिख सकते हैं, परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज। क्योंकि पहले कंटिन्यूटी देखो, सिर्फ कंटिन्यूटी देखो, सीपी से एमपी में गए तो इतना इंक्रीज हुआ, फिर एमपी से रिड्यूस होकर एसपी में गए तो इतना डिक्रीज हुआ। तो पहले बढ़ा है कितना, 28.56, मतलब 2/7 इंक्रीज हुआ। फर्स्ट स्टेप में कितना इंक्रीज हुआ, 2/7, मतलब जो चीज 7 का था वो 9 हो गया। सेकेंड में क्या हुआ, 1/18 का डिक्रीज हुआ, मतलब जो चीज 18 का था वो कितना हो गया, 17 का हो गया। सक्सेसिव लगाओ, जो काटता है काट दो, ये 9 से ये 18 काट दो, दो बार 14 और 17। आप लोग अभी मुझे बताओ ये 14 और 17 किस चीज का रेशियो है, ये जो रेशियो निकल के आया है ये किस चीज का रेशियो है। वेरी नाइस, सीपी और एसपी का रेशियो है, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, सीपी था, और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, एसपी। और सक्सेसिव में जो रेशियो आता है वो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का ही आता है। ठीक है, बाकी आप लोग में से कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, सिर्फ कुकिल पढ़ रहा है और कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कोई भी नहीं कर रहा है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये वाला चीज परसेंटेज में मैंने इतना बार पढ़ाया था कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में कैसे, आप लोग थोड़ा सा प्लीज क्लासेस को रिवाइज कीजिए। ठीक है, सिर्फ क्लास देख लेने से नहीं होगा भाई, और मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स में शॉर्ट ट्रिक्स ही काम आएगा, जितना आप आंसर को शॉर्ट कर सकते हैं उतना ही काम आएगा। ओके, तो ये जो रेशियो निकल रहा है ये सीपी और एसपी का, ये सीपी और एसपी का रेशियो है। और आप लोग समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास सीपी और एसपी का रेशियो है 14:17, तो मैं डायरेक्टली इन दोनों से प्रॉफिट परसेंटेज आराम से बोल, इस चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते। आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा एटलीस्ट, क्या है यार, मैं तो सिर्फ आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ ना, वो वीडियो जो है, जो भी हमारा